बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज फैसलाबाद बोर्ड का 2024 का दूसरे ग्रुप का पेपर हम सॉल्व करेंगे आज। तो एज यूजुअल हमारा पहला सिनोनिम्स का होगा। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। बोल्ड का मतलब जो है ना, दरवाजे को क्या किया, बोल्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चटखनी लगा दी। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा कैचेस का। मॉन्स्टर है जनरल, मैं ही मॉन्स्टर हूं। तो मॉन्स्टर का मतलब होता है कोई भी डरावनी चीज, जिन भूत जिसको हम कहते हैं। मिस मिकुचिन कहाँ जाना चाहती थी? फ्रांसिस्को जाना चाहती थी। उसके बाद है टाइम टू प्लक अप। तो प्लक अप प्लांटेड के को बाद में आपने प्लक अप करना है। तो जो प्लांट हुई है वो आपने जाहिर है उसको बोया है, और प्लक अप का मतलब अपरूट करना है। उसके बाद इन द इवनिंग लाइट लस्टर मीडोज है। तो लाइट से आपको पता चल जाएगा कि लाइट ज़ाहिर पड़ रही है, तो इसका मतलब है वहां पे चीज़ क्या हो रही है, ग्लिटरिंग कर रही है। लाइट से आपको आइडिया हो जाएगा ग्लिटर का। नमली का मतलब होता है, अब यहाँ पे वॉक के सेंस में आ रहा है, किचन में जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? क्लेवरली इनोसेंटली तो हो नहीं सकता, तो इनसेंसिबली होगा जब आप पे कोई असर नहीं होता उसका। उसने कैरिड अवे किया, सैलाब ने लोगों को और उनकी जाहिर है लोगों को बहाया, और साथ में उनकी क्या होगी, साजो सामान हो गया। होल्डिंग्स बिलोंग्स से भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है आदमी वर्थ ऑफ सेफ्टी नहीं समझता। सेफ्टी जाहिर है किस चीज से होगी, वो कोई बैड चीज होगी जिससे आपने सेफ्टी लेनी है। तो क्लामिटी सिंपथी जाहिर है इसके सेंस नहीं बनेगा। उसके बाद माइटी माउंटेन है। तो माइटी माउंटेन है तो जाहिर है कैसी माउंटेन होगी, अब ह्यूज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है वाइफ अनवेल है। अनवेल से मुराद वो सिक है। वेल आपको पता है, और अन उसका ओपोजिट मीनिंग या एंटोनिम बनाता है। बस्ट इनटू टीयर्स बेयर फिट किसके देख के, उम्दतुन निसा सबसे छोटी बेटी थी मलया बुल की। एलन क्या होगी, वो 20 ईयर्स की लाइवली गर्ल थी। उसके बाद किस पे आया वो, क्लार्क जो है वो वहां पे ट्रक पे आया। पॉकेट बुक उसने किसको दे दी, जाहिर है उसने ओनर को दे दी। पॉकेट बुक इट्स कंटेंट्स टू ओनर, ये जॉर्ज ने वो दावा किया कि उसे मिला था पॉकेट बुक। उसके बाद कंपेयर्ड विद लुकस, किसके साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, बैड वेदर के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं। वुड दैट, जब वुड दैट इस्तेमाल हो तो ये ख्वाहिश को शो करता है। विश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो विश के लिए हम सब्जेक्टिव मोड इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्टिव में आय के साथ क्या यूज करेंगे, हम वर का इस्तेमाल करेंगे। वेन कॉलेज बेल रैंक, अब ये रैंक जो है हमारे पास पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस हम इंडिकेट करेंगे, तो वहां पे हम पास्ट टेंस के साथ जाहिर है दूसरा टेंस भी पास्ट होगा। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होंगे, एक टुक और वॉज टेकिंग। तो ये चूंकि उस पॉइंट ऑफ एक्शन को शो कर रहा है कि जब वो एंड बेल बजी, तो हमारा टेंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। डज लाउड म्यूजिक, अब यहाँ पे डज आ गया। तो डज अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उस सूरत में हमने उसके साथ जाहिर है कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो गिव आ जाएगा। ब्यूटी नीड्स आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रोवर्ब है तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर, आई एम श्योर जो है वो प्रेजेंट में है, तो जो काम अभी होना है वो और अभी होगा। अब श्योर जाहिर पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इफ क्लॉज के कंस्ट्रक्शन को देखें, तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है मेन क्लॉज में फ्यूचर होगा। लेकिन परसेप्शन दोनों की फ्यूचर में ही होगी, अभी एक्शन होने वाला है, इफ के साथ वो फ्यूचर बन जाता है। उसके बाद है कंटिन्यू परसूट क्यों किया स्टीवर्ड ने। हाँ, स्टीवर्ड ने कंटिन्यू किया, तो मिस्टर स्टीवर्ड या स्टीवर्ड आपने एस कैपिटलाइज करना है। स्टीवर्ड कंटिन्यूड आ जाएगा, पास्ट में हमने यूज करना है कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड परसुइडिंग हर बिकॉज, अब जाहिर है पास्ट टेंस है तो क्या होगा, ही न्यू दैट। अब कौन थी, नॉर्मा वॉस ग्रीडी एंड ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस थी,
और अभी यहाँ पे उसके साथ अब वो ट्रैप हो रही है। शी कुड इजीली बी ट्रैप्ड, वो इजीली ट्रैप हो सकती थी। और बिकॉज अब उसके पास बहुत सारे प्लान थे, शी हैड मैनी प्लान्स टू इम्प्रूव हर लिविंग स्टैंडर्ड। उसके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के या लिविंग स्टाइल को चेंज करने के, इम्प्रूव करने के बहुत सारे प्लान्स थे, इसलिए वो इजी विक्टिम या इजी प्रे था उसके लिए। ओल्ड मैन कहाँ पे लेके गया? अब आपके पास टेक हमारा सब्जेक्ट आ गया, द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो अब टेक की बजाय पास्ट टेंस में हमने क्या लगाना? टुक हिज सन। और कहाँ पे लेके गया? टू द किलरिंग, या टू शो हिम हिज सन टू द किलरिंग। उसके बाद है ही wanted टू शो हिम। अब यहाँ पे हमने want के साथ लिख सकते, या इवन सिंपल हम कह सकते हैं टू द किलरिंग। और ही wanted टू शो हिम क्या होगा? द किलरिंग, दिखाना चाहता था। अब यहाँ पे कल्टीवेट कर चुका था पहले, वो जब लेके गया उस वक्त तो नहीं कल्टीवेट किया, तो उसने ही हैड कल्टीवेटेड, वो पर परफेक्ट टेंस होगा। और यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, टू शो हिम, या टुक हिज सन टू द किलरिंग, ही वांटेड टू शो, उसके साथ वो शो करवाना चाहता था, दिखाना चाहता था। तो कल्टीवेटेड, हैड कल्टीवेटेड। और असल में चाहता था, ही वांटेड आ जाएगा, पास्ट टेंस आएगा। और ही वांटेड टू टीच, अब यहाँ पे जब वांट अब मुसलसल आ रहा है तो सारे के सारे इन्फिनेटिव लगाए जा सकते हैं। ही वांटेड टू रिफ्रेश एंड टीच हिज सन आ लेसन, यहाँ पे लेसन के साथ क्या हो जाएगा? अ लेसन हो जाएगा ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के साथ नहीं लगाना। और वांटेड की बजाय आप एस्पायर्ड या प्लान्ड कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ ज़ाहिर है इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन वुमन का क्या था जब लड़के ने ट्राई किया उसका क्या होगा? पर्स छीनने की कोशिश की। तो वुमन हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वुमन सब्जेक्ट आ गया। अब बिकम की बजाय पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? बिकेम हो जाएगा, बिकेम एंग्री। अब उसने किक किया उसे, तो शी किक्ड हिम। अब सारा का सारा वाक्य है, तो अब जाहिर है वाक्य हमेशा एक ही टेंस में, या नैरेटिव जो टेंस होता है पास्ट एंड डेफिनेट में लिखते हैं। पास्ट का कोई वाक्य, कोई एक्सपीरियंस, वो हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। ही शी पुल्ड हिम, और जग की बजाय क्या होगा? शी जग्ड हिम बाय हिज शर्ट फ्रंट। और अंटिल हिज टीथ रेटल्ड, वो रेटल्ड हुए उसके टीथ। और लड़का फ्राइटेंड हुआ, ही गॉट फ्राइटेंड। उसके बाद है कितना अरसा अपने मिशन से लगा रहा या जुड़ा रहा। अब यहाँ पे हमारे पास गॉर्जियस या जॉर्जियस, वो हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे चूंकि ये स्टिक जो है वो रहा है, ओवर टाइम है, तो हैड बिन स्टक हो जाएगा। चूंकि परफेक्ट टेंस ओवर टाइम कोई भी एक्शन हो परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ अरसे से जो एक्शन चल रहा हो। और ज्वाइन पास्ट का वाक्य है, ही ज्वाइंट पॉलिटिक्स एंड उसके बाद क्या होगा? कन्विंस्ड हिज पीपल। और ही उसके बाद क्या? ही रिमेन्ड, रिमेन डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड एडजेक्टिव है, रिमेन्ड आ जाएगा। और ही बिलीव्ड दैट, अब बिलीव की पास्ट फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगा, दैट हार्ड वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज आ की टू सक्सेस। वो चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे किंग हमारे पास सब्जेक्ट है। हमारे पास पहला वर्ब हमारे पास आया जो वीप है, वीप की पास्ट फॉर्म ये वाक्य है, वेप्ट बिकॉज उसने रियलाइज कर लिया, ही रियलाइज्ड। अब चूंकि उस पॉइंट का एक्शन है, तो ये यहाँ पे दोनों टेंस पास्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी सक्सेसिव एक्शन जब होता है, यानी एक एक्शन हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, क्या होगा? द किंग वेप्ट बिकॉज ही रियलाइज्ड, क्या होगा? हिज सेल्फिशनेस, इनजस्टिस एंड ब्रुटैलिटी विद द बॉय, लड़के के साथ उसने जो है ना वो जो जुल्म और ज्यादती होगी, यहाँ स्पेसिफिक लड़का है, द बॉय आ जाएगा। और उसने प्रेफर किया, ही प्रेफर्ड हिज डेथ टू द बॉयज मर्डर, उससे बेहतर समझा कि वो मर जाए। उसके बाद पनिशमेंट जो है उन्होंने
क्या इन्फ्लिक्ट की। हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट है हमारे पास द विलेजर्स, तो विलेजर्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इन्फ्लिक्ट की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्फ्लिक्टेड। तो द विलेजर्स इन्फ्लिक्टेड द पनिशमेंट ऑफ डिगिंग द ग्रेव। और जो है ना वो क्या होगा, वो जो किल हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। अब यहाँ पे हु हैड बीन किल्ड, अब वो मार नहीं रहा बल्कि वो मर गया है। हु हैड बीन किल्ड तो पैसे वही से आ जाएगा बीन के साथ। हु हैड बीन किल्ड इन ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट या इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। और विलेजर्स ने क्या किया, उसको बीट किया। बीट की पास फॉर्म बेट पढ़ते हैं लेकिन बीट ही होती है, बीट हिम वेल एंड लेट की सारी फॉर्म सेम होती है, लेट हिम गो। उसके बाद है डेला ने क्यों फील सैड किया। हमारे पास सब्जेक्ट है डेला। डेला जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा उसको हम हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। अब डेला जो है वो फेल्ट सैड, फेल्ट सैड ऑन लूजिंग हर हेयर। शी थॉट दैट, उसने सोचा, थॉट दैट। और जिम ने अभी उसको डिसलाइक ना कर दे, तो अभी के दो तरीके हैं। जिम वुड डिसलाइक, अभी डिसलाइक करना है लेकिन पास्ट में हम कर रहे हैं। ये वुड लाइक, वुड डिसलाइक, ये माइट डिसलाइक, चूंकि प्रोबेबिलिटी भी है इसलिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, या वुड डिसलाइक। माइट ज्यादा सूटेबल है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, चांस है, हो सकता है। और सेल की उसने मनी हासिल करने के लिए, तो शी हैड सोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये काम वो पहले कर चुकी है। शमीम अहमद का रिलेशनशिप मौलवी अबूल से क्या था। वो क्या था, शमीम अहमद वॉज आ यंग मैन। अब वॉज लगा दिया क्योंकि पास की इंफॉर्मेशन है। ही, अब डिसाइपल उस वक्त नहीं था तो ही हैड बिन एन ओल्ड डिसाइपल। और मोर ओवर क्या होगा, ही क्या होगा, उसने शादी की। ही मैरिड हिज डॉटर। अब शुरू में भी लगा सकते हैं क्योंकि सेंटेंस को लंबा करने के लिए हमने पूरी लेंथ बनाई। तो ही वॉज हिज सन इन लॉ, वो जवाई था, दामाद जिसको हम कहते हैं। ही वॉज हिज सन इन लॉ। ही वॉज a young man, he had been old disciple, Moliviable, और ही मैरिड। सन इन लॉ से भी क्लियर हो जाएगा, चाहे तो लिख लें चाहे ना लिखें। डॉग ने कैसे बचाई जिंदगी। हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे डॉग है, तो सेव की बजाय हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेव्ड। द डॉग सेव द गर्ल बाय। अब अगर बाय के साथ लगाएं, एंड बाय जंपिंग, क्योंकि ये प्रोसेस है जिसके करने से हुआ, बाय जंपिंग इनटू द रूम। और अब यहाँ पे क्यों जंप किया, टू सेव इटसेल्फ, तो यहाँ पे सेव करने के लिए। उसने क्या किया, जब अंदर आया तो उसने अटैक किया, तो इट अटैक्ड। अब उसको इट अटैक्ड, अब ये जहन में रखना है कि अगर आपने इसको आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करनी है तो हिज भी इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे भी सेक्स इन्वॉल्व होगा, यानी जहाँ पे सेक्स डिस्टिंक्शन हो सकती है कि ये मेल है फीमेल है, वो एनिमल्स में हो या ह्यूमन बीइंग्स में, वहाँ पे हिज और हर इस्तेमाल कर सकते हैं, या शी और शी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपने डॉग का जनरलाइज लेना हो तो फिर हम इट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अटैक द फर्स्ट मैन, इट अटैक्ड द फर्स्ट मैन, लेकिन ये याद रखना है इट के बाद ही नहीं लगा देना, इट के बाद इट ही इस्तेमाल करना है, यानी या तो इट इस्तेमाल करे ही, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ड्राइव की बजाय क्या होगा, एंड ड्रोव अवे, ड्रोव हिम अवे फ्रॉम द सीन। उसके बाद कहाँ पे जो है ना वो, द सीन ऑफ द प्ले, हमारे पास सब्जेक्ट है, द सीन ऑफ द प्ले बिल्डिंग्स, ड्राइंग रूम। और विच इज नाइदर एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड नॉर सिंपली मेड, ना ही सिंपल जो है ना वो सिंपली मेड है और ना ही बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। ये है उसके सीन ऑफ द प्ले है। उसके बाद है लड़की क्यों हो जाती है फ्राइटन। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास हो गया द गर्ल। अब यह द गर्ल वॉज फ्राइटेंड, हमारे पास सेंटेंस हम ऐड कर सकते हैं, द गर्ल फ्राइटेंड। अब हमारे पास द गर्ल वॉज फ्राइटेंड बिकॉज, अब क्या हुआ, उसने सोचा, तो थिंक की पास फॉर्म क्या हो जाएगी, पास की बात हो रही है, थॉट दैट। और ही वॉज आ किलर, यानी वो किलर था। जो क्या कर रहा था, ही वॉज अ किलर हु वॉज चेजिंग, जो उसका पीछा कर रहा था, हु वॉज चेजिंग हर। अब उसके बाद क्या होगा,
जब वो एंटर हुआ, व्हेन ही एंटर्ड द रूम, और शी क्या होगा, गॉट स्केयर, वो स्केयर होगी, डर गई उसके। क्रेटन व्यू ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन माइंड को क्या कहता है। अब यहाँ पे क्रेटन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट है। ये क्रेटन एस के साथ नहीं लिखना, ये पोजेशन है यहाँ पे, तो आपने सिर्फ क्रेटन लिखना है। क्रेटन कॉल्स ह्यूमन माइंड कम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज्ड, वो कहता है कि इनके माइंड बड़े कम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज्ड हैं। और हाउएवर ही थॉट्स, या ही थिंक्स दैट, या ही कंसीडर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसीडर्स, क्योंकि प्रेजेंट में हम जवाब देख रहे हैं। ही कंसीडर दैट, कंसीडर्स ह्यूमन थॉट्स ऑफ लव पर्पल थॉट्स, उनको पर्पल थॉट्स कहता है, यानी खूबसूरत है या ब्यूटीफुल थॉट्स है। उसके बाद क्यों फेवर नहीं करता, स्पेल्डिंग, जाहिर है कौन डिसलाइक कर रहा है, मिस्टर स्पेल्डिंग। टेंस जो है वो कैपिटलाइजेशन करनी है, दोनों नाउन्स की, जॉन की भी और स्पेल्डिंग की भी। और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इनकी जगह पर नाउन जब इस्तेमाल करना है तो वो ध्यान से करना है। ही ऊपर कोई भी नाउन हो तो वो इसका मतलब वही रेफरेंट होना चाहिए आपका। अगर नाउन चेंज हो रहा है या रेफरेंस चेंज हो रहा है तो फिर आपने वो बंदे का नाम लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रोनाउन से ही रिप्रेजेंट हो गए। स्पेल्डिंग डिसलाइक्ड किसको, जॉन, बिकॉज, अब वो चाहता था, ही वॉन्टेड हिज डॉटर, वो अपनी बेटी का, हिज डॉटर टू मैरी आ वेल्दी पर्सन, या वेल्दी टू मैरी आ रिच पर्सन। यहाँ पे आ रिच हो जाएगा क्योंकि नॉन सिंगल काउंटेबल है। और क्या नहीं था, अब वो नहीं था, नॉट गेट अप, गेट अप एंड गो, ये फ्रेज इस तरह से है मैंने, ही वॉज नॉट गेट अप एंड गो, ये नाउन के तौर पे एक्ट कर रही है फ्रेज, इसलिए इसको एज इट इज ही लिखना है जिस तरह से बुक में है। ये पूरी फ्रेज एक कॉन्सेप्ट को शो कर रही है। क्लेस फादर और मदर में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, जाहिर है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है क्लेस फादर, तो क्लेस फादर हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो अब ये वॉज के साथ है तो वॉज में है, वॉज अ पुअर मैन। अब अनेबल एडजेक्टिव है तो ही वॉज अनेबल टू फुलफिल, फुलफिल करने के लिए वो नहीं था। क्या होगा, द नीड्स, किसकी, द नीड्स या हिज फैमिली नीड्स, द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, दोनों तरह से कर सकते हैं, या हिज फैमिली नीड्स, अपनी फैमिली की नीड पूरी नहीं कर सकता। और क्या होगा, इट, उसके बाद इट ऑलवेज क्रिएटेड, हमेशा वो क्या करते थे, वो मेस क्रिएट करते, इट ऑलवेज क्रिएटेड अ मेस या कॉन्फ्लिक्ट। और वन डे उसने क्या किया, ही रोट, वन डे ही रोट, पास्ट फॉर्म है, रोट एनफ इज एनफ ऑन द किचन वॉल एंड लेफ्ट द होम। और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट, एंड के बाद भी सेम टेंस इस्तेमाल करना है। ओइस्टर कौन बाय करता है, यहाँ पे राइटर बाइज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में पूछा है, बाइज द ऑयस्टर, पे करता है, ही पेस $300, और वो ओपन नहीं करता, वी डजंट, डज नॉट अलग अलग लिखना है, डज नॉट ओपन इट, और उसकी तरफ देखता ही, लुक्स एट इट केयरफुली एंड पुट्स इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में डाल लेता है। उसके बाद हैरी बार्बर शॉप क्यों खरीदता है। अब ये जो है ना वो सवाल है क्यों, रीजन के साथ, ये नहीं है कि कब खरीदी उसने। पहले आपने क्वेश्चन जितने पढ़े हैं उसमें उसने कितने में खरीदी और कब खरीदी, ये 24 ईयर्स पहले, लेकिन यहाँ पे सवाल उसका ये है कि क्यों खरीदी, वाई के साथ सवाल है। तो अब जाहिर है पास्ट टेंस में है, तो बॉट आ जाएगा, हैरी बॉट, हैरी का इट्स जो ना कैपिटलाइज करना है आपने, हैरी बॉट द बार्बर शॉप बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड, वो स्पेंड करना चाहता था, स्पेंड हिज कंटेंटेड लाइफ एंड सर्व। अब यहाँ पे वो ए टू के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो ये अक्सर बच्चे इसमें सर्व्ड पास्ट फॉर्म लिख देते हैं, चूंकि ये कोऑर्डिनेशन वांटेड के साथ नहीं है, क्योंकि दोनों काम करना चाहता था ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वांटेड टू स्पेंड एंड सर्व, ये टू इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव की कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद है, बर्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं नाइट मेल के,
कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट हो गया द बर्ड्स, और ये हमारा पास सब्जेक्ट है। और चूंकि प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो पोइट्री के ज्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट में होते हैं। द बर्ड्स कीप सिटिंग इन द बुशेस, दे जस्ट दे जस्ट टर्न। इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल में है। उस सॉरी, टेंस सेम रहेगा, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल में है। फीलिंग्स पोइट की क्या है? अब जाहिर है कौन है हमारा पास, सब्जेक्ट कौन सा है, द पोइट है। तो द पोइट हमारे पास सब्जेक्ट है। अब प्रेजेंट में सवाल पूछा है तो इज स्टैंडिंग हो जाएगा। द पोइट इज स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट। और अब यहाँ पे कौन स्टैंड करती हैं? द डार्क स्ट्रीट स्टैंड्स फॉर, वो स्टैंड फॉर हार्ड, हार्ड या हार्श रियलिटीज, हार्ड लिख लें, या हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे वो क्या नहीं कर सकता, वो वो नहीं अवॉइड कर सकता, ही कैन नॉट इग्नोर, वो इग्नोर नहीं कर सकता द प्रिवेलिंग ग्लूम या प्रिवेलिंग डार्कनेस। ग्लूम अगर मुश्किल लगे तो आप डार्कनेस लिख सकते हैं। डार्कनेस ऑफ वॉर की जो डार्कनेस थी उससे वो इग्नोर नहीं कर सकता। और ही इज वेल अवेयर ऑफ, वो भरपूर जो है वो जानता है उसको कि क्या होगा इसके नतीजे में। उसके बाद है पोएम, जो है ना वो हमारी पोएम, द पोएम कह लो, द पोएम फीड अगर लिखना हो साथ में तो इन्वर्टेड कॉमास में टाइटल को लिखना है, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है। अगर इसे अवॉइड करना तो द पोएम भी सिंपल लिख सकते हैं आप। द पोएम इज अ मेटाफोरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द plight ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड थ्रू अ मदर स्पैरो। अब कौन है वरीड? शी इज वरीड, वो रिप्रेजेंट कर रही है। शी इज वरीड एट द हंगर ऑफ हर चिल्ड्रन, और इट इज एन, क्या होगा, इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑन द न्यूक्लियर स्टेट्स। जो क्या करते हैं यहाँ पे अक्सर बच्चे हु लिख देते हैं, विच वेस्ट हो जाएगा चूंकि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और अगर स्पेसिफिक कर दें तो आप दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो अगर स्पेसिफिक है, और अगर जनरलाइज करना हो तो फिर द खत्म भी कर सकते हैं, तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर स्टेट पर विच आ जाएगा, अगर स्पेसिफिक करना हो तो फिर दैट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दे डू नॉट स्पेंड, वो स्पेंड नहीं करते ऑन पॉवर्टी, क्योंकि डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मुस्लिम्स हार्ट परप्लेक्स क्यों है? यहाँ पे क्या होगा, हार्ट परप्लेक्स क्यों है? उसके यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है परप्लेक्स्ड। तो हमारे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा होगा? द मुस्लिम्स हार्ट्स। अब सब्जेक्ट हमारा जो है ना वो, द मुस्लिम्स हार्ट्स आर परप्लेक्स्ड बिकॉज, क्या होगा, दे हैव नो, अब इस तरह से कह लो, दे आर डिवाइड ऑफ, वो खाली है, डिवाइड ऑफ, दे आर डिवाइड ऑफ द लव ऑफ गॉड अल्लाह अलमाइटी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आर डिवाइड ऑफ, द मुस्लिम्स आर परप्लेक्स्ड। दे मेंटल लॉस लूज करते नहीं, रूटीन में नहीं करते, वो लॉस कर चुके हैं। तो दे हैव लॉस्ट देयर मेंटल पीस, और देर इवन रिमेन अपसेट एंड ट्रबल्ड। उसके बाद है किस तरह से पावरलेस लगे? किसने गिराया? जाहिर है अमेरिका ने। पास्ट में सवाल पूछा है, अमेरिका ये बड़ा लिखना है, ड्रॉप्ड, क्या होगा, एटम बॉम्ब्स। एटम बॉम्ब दो गिराए थे, प्लूरल में लिख सकते हैं, एटम बॉम्ब्स ऑन जापान। और जाहिर है इसमें आपने बहुत सारे लाखों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, या इट डिस्ट्रॉयड, हमारे पास एक वर्ब आ गया डिस्ट्रॉय का। तो चूंकि अटैक की बात, ये बॉम्ब की बात हो रही थी, या अटैक, दिस अटैक डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। आपके पास पास्ट टेंस है, डिस्ट्रॉयड टू जापानीज यूनिवर्सिटीज, उनके आगे नाम भी लिख सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये जहन में रखना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो क्या हो जाएगा, डाइट, वो पास्ट में है। और इन दिस वे दे बिकेम, या दे वर हेल्पलेस एंड पावरलेस।
एट्रीब्यूट्स मेंशन थ्री नेम्स। अब देर आर, जब कोई चीज हमने पॉइंट आउट करनी है, देर आर 99 एट्रीब्यूटिव नेम्स, नेम्स ऑफ अल अलमाइटी। और क्या होगा, दे एक्सप्रेस, जो कि सब्जेक्ट हमारा दे है, ज्यादा है। और देर थ्री एट्रीब्यूट्स हैव बीन मेंशन्ड। उसके बाद जन बिसाइड थ्री एट्रीब्यूट्स आर, उनके नाम लिख देने हैं। काइंड है, मर्सीफुल है, वगैरह वगैरह, आप उनके नाम, मास्टर है, मास्टर है, क्रिएटर है, तो उनके नाम लिख देने हैं। उसके बाद है बुक, आपने वो लेनी है अपने दोस्त से, आपने बारो करनी है उससे बुक। तो बच्चों यहाँ पे लेटर की बॉडी हम लास्ट से भी हम कर रहे हैं कि लेटर की बॉडी को हम फोकस कर रहे हैं, फॉर्मेट सभी का सेम होगा। अब आपने दो से अब बुक्स के लिए कहना है, तो जाहिर है पहले आप बुक्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उसको कहेंगे कि जाहिर है जो बुक रीडर्स होते हैं या बुक लवर्स होते हैं वो अपनी किताबों के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए उसको बताना है कि मैं उसको किताबों को वेस्ट नहीं करूंगा। जब आप कहेंगे बारो करने के साथ में आपने बुक की थोड़ी सी अहमियत भी बता दें, यहाँ पे बुक के बारे में को कोटेशन छोटी मोटी साथ में एम्बेड कर सकते हैं। तो मैंने, आप किसी तरह से भी लिख लें, मैंने रिसीव किया, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। और आई एम हैप्पी, क्या क्या कि यू आर एंजॉयिंग साउंड हेल्थ। और क्या होगा, एंड पासिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आप टाइम वहाँ गुजारें, a lot of time in your library because you are free from ये फ्री these days, आजकल वो क्या हो, बिल्कुल फ्री हो आफ्टर एग्जाम्स, एग्जाम के बाद। तो मैं भी जो है ना वो कुछ दिनों से मैं भी अपसेट हूँ कि क्या होगा, देर इज नथिंग टू डू, मेरे पास भी मेरे का पास करने को कुछ नहीं है। और देर आर 3 months, 3 months है टू गेट एडमिशन इन टू मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या है, देर आर 3 months। तो यू हैव अ बिग कलेक्शन, बिग कलेक्शन है आपके पास ऑफ बुक्स। तो मैं जो है ना वो चाहूँगा, आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम ऑफ लिटरेरी, अब चूंकि अंग्रेजी वालों ने पढ़ना है तो उनको लिटरेचर पसंद होता है, लिटरेरी बुक्स, लाइक उनके नाम लिखते हैं या उनकी कैटेगरीज लिखते हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, उसके बाद जो है ना पोइट्री, ठीक है। और यू नो के दे आर रिच विद कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्टोरिकल, क्या होगा, allusions, उससे भरी हुई है, भरी होती हैं बुक्स। और दे रिफ्लेक्ट लाइफ इन जनरल, और सम टाइम दे रिफ्लेक्ट रियल लाइफ, सम टाइम, आप कह लें सम टाइम दे रिफ्लेक्ट रियल लाइफ, while sometime they express imaginative life को एक्सप्रेस करती हैं। तो आई होप या आई थिंक दैट आई वुड मेक अ जर्नी, अब यहाँ पे वो अभी करना है, आई वुड ट्रेवल थ्रू द थ्रू द हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ नेशंस, नेशंस की हिस्ट्री में से गो थ्रू करूँगा। और ये एनरिच करेंगे, इट विल या वुड के साथ हम प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हमने ओपिनियन या आपने सॉरी
ओपिनियन देना हो या आप गेस कर रहे हो, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वुड, या विल के साथ भी कर सकते हैं। इट विल एनरिच माई माई लैंग्वेज लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि वो हमेशा लैंग्वेज, जो नॉवेल्स होते हैं, लैंग्वेज इन रियल लाइफ वो एक्सप्रेस करते हैं। तो आई श्योर यू, आखिर में कर लें, आई श्योर यू दैट आई विल नॉट डैमेज योर बुक्स। डैमेज या स्पॉइल कह लें, ज़्यादा बेहतर है, स्पॉइल योर बुक्स, क्योंकि आई एम द लवर ऑफ बुक्स। और यहाँ पे आप कह लें लवर ऑफ बुक्स हूँ, और मैं रिटर्न इन द सेम कंडीशन, आई विल रिटर्न, यहाँ पे मैं उसको वापस उसी हालत में रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे बेकन की जो है ना वो कोई कोट लिखते हैं जो बुक्स के बारे में है, बिकॉज बुक्स आर, इस तरह से। करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कर चुके हैं, स्मेक्स वेक्स और रोलिंग स्टोन गैदर स्नो बॉस। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 50 स्प्रिंग्स अ लिटिल रूम। तो हमारे पास जो है ना जी आ गया जो पोएम का हिस्सा है हमारे पास, पोए जो है ना वो हमारे जब पोएम नंबर 3 है, वो क्या नाम है, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो। तो आपने पहले तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो आपने पोएम का, पोइट का वाला लिखना है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बताया है, ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री जो रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्यूटीफुल नेचर को। तो अब हम चलते हैं जी इसकी पैराफ्रेज पे। तो पहले स्टेप पे आपने पैराफ्रेज करना है। अभी यहाँ पे रिग्रेट्स कर रहा है, द पोइट रिग्रेट्स, या द पोइट, या आपको उसको हम कह लें जैसे हम जैसे क्लास में भी डिस्कस किया, ये पर्सोना या मैन इन जनरल है जो यहाँ पे करेक्टर डेवलप कर रहा है। पोइट जो करेक्टर उसने तख्लीक किया है, क्रिएट किया है अपनी इस करेक्टराइजेशन से। करेक्टराइजेशन तो हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं नॉवल में। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो करेक्टर उसने तख्लीक किया है, क्रिएट किया है, वो पर्सोना है, यानी कि वो पोइट नहीं है इनफैक्ट। लेकिन हम आम तौर पे अपनी राइटिंग में पोइट ही लिख देते हैं। द पोएट, या इस तरह से शुरू में लिख लें, द पोएट एज द persona ऑफ द पोएम regrets दैट ही हैज टू लिव, उसे कितने साल जीना है, ही हैज टू लिव mere 50 years, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। उसके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। और ही हैज नो टाइम, उसके पास नहीं है किसके लिए, टू विजिट विजिट द फॉरेस्ट, जहाँ पे क्या है, वेयर देयर आर चेरी ट्रीज हैं जो लोडेड विद वाइट फ्लावर्स हैं। तो वाइट फ्लावर्स हैं, और दे आर क्या होगा, कवर्ड विद द स्नो ऑफ, यहाँ पे वो मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्नो ऑफ, किसकी स्नो से कवर्ड है, स्नो ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर की जो है वो वाइट फ्लावर्स की कह लो, वाइट फ्लावर्स की स्नो के साथ वो कवर्ड है। ये तो आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब इसमें मेन थीम असल में क्या है, तो इसमें दो मेन थीम है। तो इसका मतलब देर आर देर आर टू मेजर थीम्स इन दिस स्टेंजा। यहाँ पोएम का जिक्र नहीं करना कि इन दिस पोएम टू मेजर थीम्स इन दिस स्टेंजा। वन इज दैट मैंस लाइफ इज शॉर्ट, इंसान की जिंदगी क्या है, वो बहुत छोटी है। और उसके बाद आर्ट इज वेरी लॉन्ग। आर्ट, यहाँ पे कोटेशन लिख सकते हैं, आर्ट इज लॉन्ग बट मैंस लाइफ इज शॉर्ट। इस तरह से आपने कोटेशन जो आपको दी गई हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे वो एक्सप्रेस करता है, expresses the uncertainty of human life, uncertainty of human life,
वो ह्यूमन लाइफ की अनसर्टेनिटी को वो एक्सप्रेस कर रहा है, ह्यूमन लाइफ। और इट इज शॉर्ट लिव्ड, ह्यूमन लाइफ, या इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़ी सी जिंदगी है। बट नेचर जो है, नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। नेचर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और क्या होगा ये, उसके पास मैन हैज लेस टाइम, लेस टाइम है उसके पास टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो उसके लिए वो, उसके पास टाइम थोड़ा है। उसके बाद है यहाँ पे, ये तो हो गया अपने ब्यूटी। यहाँ पे एक्चुअली वो सिंबल है, चेरी ट्री इज द सिंबल ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ब्यूटी के रिलेटेड आपने थिंग या ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इस तरह से आपने कोटेशन लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देर इज आल्सो यू, द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ वाइट कलर, सिंबल ऑफ वाइट कलर। तो वाइट कलर जो है, ये वाइट जो है ना फ्लावर्स की सिंबल यूज कर रहा है। और उसके लिए उसने यूज करता है, यूजेस मेटाफर ऑफ स्नो, स्नो फॉर द वाइट फ्लावर, जिस ऊपर हमने जिक्र किया। इट इज द सिंबल ऑफ, या इट रिप्रेजेंट्स, या इट स्टैंड फॉर ब्यूटीफुल नेचर, या ब्यूटी ऑफ नेचर। मोर ओवर इट शोज, या इट एक्सप्रेसेस सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी को जो है ना वो बयान कर रहा है, एंड इनोसेंस। और यहाँ पे पोएट एक्चुअली, यहाँ पे वो उसको पर्सोनिफाई भी कर रहा है। यहाँ पे ही पर्सोनिफाइज चेरी ट्रीज, चेरी ट्रीज को पर्सोनिफाई कर रहा है। किस तरह से कि दे रिप्रेजेंट, चेरी ट्रीज ज्यादा है, रिप्रेजेंट द क्रिश्चियन, जो जो ना वो क्रिश्चियन, और जो किस लिए है, हु हैव बीन ड्रेस्ड फॉर ईस्टर, ईस्टर के लिए वो तैयार हुए हैं। और एक्चुअली यहाँ पे चूंकि ये एक रिलीजियस रिलीजियस इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन का रिलीजियस फेस्टिवल है। और जो किसको कमेमोरेट करता है, इट कमेमोरेट्स कमेमोरेट्स रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिजरेक्शन उनके दोबारा से उठ जाना। उसके बाद क्रूसिफिकेशन, जो जो उनके अकीदे के मुताबिक क्रूसिफिकेशन के बाद दोबारा से उठ जाने को वो कमेमोरेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इट एक्सप्रेसेस, वो क्या होगा, उसकी रिलीजियस टोन को भी शो कर रहा है। और उसके बाद रिप्रेजेंट्स द यूथ ऑफ जीसस क्राइस्ट के यूथ को भी बयान कर रहा है। वो विच वाज सब्जेक्टेड, जो सब्जेक्टेड होगी जवानी में ही, सब्जेक्टेड टू डेथ एट द ब्लूम, या ब्लॉसम्ड जो है ना वो लाइफ, ये ब्लॉसम्ड लाइफ में वो मौत का शिकार हुए, जो सिर्फ ही वॉज क्रूसिफाइड एट द एज ऑफ 33, 33 की एज में वो क्रूसिफाइड हो गए। तो यहाँ पे वो हमें रिलीजियस टच भी देता है। और यहाँ पे उसके बाद रोमांटिक जो ना वो टेक्सचर, ये रोमांटिक, इट हैज द स्टेंजा, अब पोएम नहीं कहेंगे, द स्टेंजा हैज रोमांटिक टेक्सचर बिकॉज द पोएट फैसिनेट्स क्या होगा, नेचर को फैसिनेट करता है। उसके बाद यहाँ पे मेटाफोरिकल लैंग्वेज में हमने उसमें जिक्र किया है कि कौन कौन से सिंबल्स, यहाँ पे वो तमाम सिंबल्स हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। सिंबल्स यूज कर रहे हैं, मेटाफर्स यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने जो ना वो जितने भी उसके बाद है, पोइट जो है ना जेक्स्टापोज करता है, जेक्स्टापोज का मतलब दो चीजों को पैरेलल दिखाता है।
जेक्स्टापोजेस, जेक्स्टापोजेस टू वर्ड्स, दो दुनियाओं को वो जेक्स्टापोज करता है। यह दो चीज़ों को जेक्स्टापोज करता है, एक तो डेथ है और एक वो दूसरी तरफ जो है ना मौत है, सॉरी डेथ है और जवानी है, यानी यूथ एंड डेथ को बराबर लेके चलता है, जिसमें यूथ इज ऑलवेज एंड इज एंडेंजर्ड, वो हमेशा एंडेंजर्ड में होती है। और इस तरह से आपने उसके, और उसके बाद व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ, राइमिंग स्कीम आपने बता देनी है। द राइमिंग स्कीम इज, वो पोइटिक जो जो म्यूजिकलिटी दी है उसका आपने बता देना है। उसके बाद आपने इसका जनरली आप बता दें कि टोन जो है वो यहाँ पे टोन इज पैसिमिस्टिक भी है और एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इसके बारे में है, ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में, बट पैसिमिस्टिक अबाउट या हॉरिफाइड एट द डेथ, जो है डेथ पे वो हॉरिफाइड है। सेटिंग जो है वो सेटिंग कहाँ पे, सेटिंग इज गार्डन विच इज फुल ऑफ चेरी ट्री। और आप ये भी कह सकते हैं कि गार्डन इज लाइफ, यहाँ पे गार्डन इज द सिंबल ऑफ लाइफ, जो सिंबल ऑफ लाइफ है गार्डन। और जहाँ पे चेरीज ट्रीज जो है, वो चेरी ट्रीज आर ह्यूमन बीइंग्स, जो क्या होगा, जिन जो ब्यूटीफुल होते हैं, विच हु आर या हुज लाइफ इज या हुज लाइव्स आर ब्यूटीफुल, बट क्या होगा, एट द सेम टाइम दे आर एट द स्टेक ऑफ डेथ, दे आर एट द दे आर एट द स्टेक ऑफ, वो स्टेक ऑफ डेथ पे के स्टेक पे होती हैं। तो ये हमारा स्टेंजा हो गया। पंक्चुएट करना बच्चों, इसको आपने वो वहां से आपने पहले कर लेना है, फिर आपने बुक से चेक कर लेना है। एक्सेप्ट, जो कबूल करना है, वी शुड एक्सेप्ट रियलिटी इन लाइफ, और एक्सेप्ट ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट एली। उसके बाद ब्रेक, nobody या a civilized citizen doesn't break traffic rules या violate break ही applied brake to stop the car। कोर्स का मतलब होता है जो रास्ता है या सिलेबस को कहते हैं। द इंग्लिश कोर्स इज बिट डिफिकल्ट टू ग्रेस्प, और कोर्स का मतलब होता है जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो या खुरदरी सरफेस को हम कहते हैं। तो दीज शूज आर मेड ऑफ अ कोर्स लेदर। लेसन जो है सबक होता है, दिस इज एन इजी लेसन, आगे इनके बने भी हुए हैं। टुडेज लेसन वाज अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, और लेसन मीन मिटिगेट करना, कम करना। द मेडिकेशन हेल्प टू लेसन द पेन। उसके बाद है मैरी, शादी करना होता है। द प्लान टू मैर, क्या होगा, दे प्लान टू मैरी नेक्स्ट स्प्रिंग। और मैरी मीन हैप्पी होता है, वी हैड अ मैरी टाइम एट द फेस्टिवल। उसके बाद स्टोरी जो है वो, द बॉय टोल्ड द स्टोरी, या द बॉय वाज बोथ एंगेज, द स्टोरी वाज बोथ एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग। और स्टोरी बिल्डिंग, द बिल्डिंग हैज 5 स्टोरीज। योग जो है जो जिसको हम कहते हैं जो हल होती है, द फार्मर प्लेस द योक ऑन द ऑक्सन। और योक जो है वो एग में होती है, द योक ऑफ एग इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसलेशन, आखिरी क्वेश्चन है। मैं, सब्जेक्ट, उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था, मैंने अभी अभी। अब लास्ट पे चले जाना है, अपने घर से उनके घर तक। ये आपकी फ्रेज होगी। हाफ माइल अपल, पहाड़ी रास्ते पे आधा मील पैदल सफर खत्म किया था। सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब पे चले जाना है। मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक पहाड़ी रास्ते पे से आधा मील पैदल सफर किया, खत्म किया था। मैं माँ के लिए खानों की टोकरी ले गया था। अब देर का तर्जमा शुरू में जब इंडिकेट करता है किसी नॉन को तो तर्जमा नहीं करते। सड़क पर 2 जगहों फिसलन थी, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। आई न्यू, मैं जानता था गर्मी किस कदर ज्यादा है। इट वॉज 97 साय में,
97 दर्जे फ़ारेनहीट था, ये साए में दर्जा हरारत 97 डिग्री था। तो इससे मुराद ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ब्रैकेट में लिख देना है। और उसके बाद है, मैं जानता था। अब शुरू में फ्रेज आ गई, जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे वालिद साहब वालिद मोहतरम। अब सब्जेक्ट आ गया, 8 मुख्तलिफ मौलजीन के पास जा चुके थे। मौलजीन में से एक ने उन्हें, अब लास्ट पे चले जाएं, शहरी ब्लॉक जितनी मुसाफत भी पैदल चलने से मना किया था, या बताया था कि वो शहरी ब्लॉक जितनी मुसाफत भी पैदल ना चलें। ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज।